बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PSO के बारे में। PSO में इतने दिनों की कंसोलिडेशन के बाद क्या अब फाइनली एक बिग मूव आने वाला है। PSO ने रिसेंटली एक इम्पोर्टेंट ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम्स में भी नोटिसेबल इंक्रीज देखने को मिला है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अब PSO अपने अपकमिंग लेवल्स को ब्रेक करके मजीद ऊपर जा सकता है या नहीं, या अपने करंट लेवल से पहले हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में हम PSO का स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के एंड तक हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि क्या PSO मजीद ऊपर जा सकता है या नहीं। अगर जा सकता है तो अपकमिंग लेवल्स कौन से हो सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे PSO की करंट सिचुएशन के बारे में। इस वक्त PSO परफॉर्म कर रहा है 375 की प्राइस के पास। अगर हम PSO के चार्ट को जूम आउट करके देखें तो PSO पिछले काफी टाइम से एक स्ट्रॉन्ग साइडवेज यानी कंसोलिडेशन में परफॉर्म कर रहा है। प्राइस किसी भी एक साइड पर परफॉर्म नहीं कर रही थी, ना ही ऊपर ना ही नीचे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रेंज में मूव कर रही थी। और इसी कंसोलिडेशन के दौरान हमें इस चार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न भी मिला, लेकिन उसके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं PSO के इंडिकेटर्स को और एक बेसिक वैलिडेशन ले लेते हैं। उसके बाद चलेंगे हमारी प्राइस एक्शन की तरफ। PSO में सबसे पहले अगर पहली पॉजिटिव चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो वो है इसका क्रॉसओवर, एक स्पेशल मूविंग एवरेज की सेटिंग्स का क्रॉसओवर जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। एंड मेरे चार्ट पर ये क्रॉसओवर, ये दो मूविंग एवरेजेस हमेशा रहती हैं, इसलिए मेरे टेक्निकल एनालिसिस में इस क्रॉसओवर की अहमियत बहुत ज्यादा है और ये हमारा पहला टिक मार्क है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टिक मार्क की तरफ जो कि है सुपर ट्रेंड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर जिसने ऑलरेडी बाय कॉल दी हुई है। हमारा थर्ड टिक मार्क है RSI। RSI इस वक्त 64 के लेवल पे परफॉर्म कर रहा है जो कि एक अच्छा जोन है। 50 के लेवल से सपोर्ट लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव नजर आई है। हमारे फोर्थ इंडिकेटर की वैलिडेशन की अगर बात की जाए तो वो है MACD। एंड ये सारे ही इंडिकेटर्स एक स्पेशल सेटिंग पर लगे हुए हैं जो कि इन सिग्नल्स को मजीद श्योरिटी फराहम करते हैं। MACD की अगर बात की जाए तो दोनों लाइंस ने ऑलरेडी क्रॉसओवर दिया हुआ है। हिस्टोग्राम्स डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं और ये हमारा फोर्थ टिक मार्क है। फिफ्थ एंड लास्ट टिक मार्क की अगर बात की जाए तो वो है बोलिंगर बैंड्स। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि PSO एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज के बाद अब परफॉर्म कर रहा है और यही कंसोलिडेशन फेज आपको सबसे बेहतरीन वे में नजर आएगा इस बोलिंगर बैंड में। एंड बोलिंगर बैंड्स ऑलरेडी ब्लास्ट कर चुका है और मजीद फर्दर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहा है। एंड ये हमारा फिफ्थ टिक मार्क है। वैसे टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है कि 3 इंडिकेटर्स की वैलिडेशंस बहुत होती हैं, बट मैं आप लोगों को 5 इंडिकेटर्स की वैलिडेशन दे चुकी हूँ एंड मजीद 5 भी दे सकती हूँ, लेकिन इंडिकेटर्स पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि हम चलते हैं हमारे मजीद स्ट्रॉन्ग वैलिडेशंस की तरफ। एंड ये आपके सामने PSO का एक सेकंड चार्ट है जिस पर हम आपको प्राइस एक्शन दिखाएंगे इंडिकेटर्स को क्लोज करके। सबसे पहले बात करते हैं PSO के इस ट्रायंगल पैटर्न के बारे में जो कि आप लोगों को ग्रीन कलर की लाइंस में नजर आएगा। इस ट्रायंगल पैटर्न से PSO ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है जो कि 4 अगस्त की कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया है, आप लोग उसे जूम आउट करके भी देख सकते हैं। ये कैंडल प्रॉपरली अपनी ग्रीन अपर लाइन के ऊपर बनी है जिसने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। हम बात कर रहे हैं इस कैंडल की। एंड चार्ट पैटर्न्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रीटेस्ट करने का। जो पैटर्न ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होता है वो मजीद स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इस PSO के ब्रेकआउट का मजीद स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये है कि इन छोटी सी कैंडल्स में आपको नजर आ रहा होगा कि प्राइस ने दोबारा अपने पैटर्न को ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया है और रीटेस्ट करने के बाद एक और गुड साइन कि जिस दिन उसका रीटेस्ट कंप्लीट हुआ है जो कि इस रेड कैंडल में है, वॉल्यूम्स वहीं से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए हैं। एंड जिस कैंडल में ब्रेकआउट मिला है अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से जो कि 0.2 का लेवल था, वहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया है, इतना ज्यादा कि इस वक्त हमें नजर भी वो बाहर नहीं आ रही है सही से। अगर मैं इस चार्ट को मूव करूं तो आप लोगों को वॉल्यूम्स नीचे नजर आएंगे। इतना वॉल्यूम PSO में रिसेंट टाइम्स में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आया है।
यानी ये ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है, ब्रेकआउट भी दे चुका है। इस ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट है वो है 424.68, जो कि 80 to 90% श्योरिटी के साथ ये अचीव कर लेगा। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इतना लेट आप लोगों को क्यों इन्फॉर्म कर रही हूँ, तो पीएसओ के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ एंड उसके अलावा हमारे प्रीमियम ग्रुप में बेशुमार मर्तबा मैंने पीएसओ की अपडेट दी है। आई थिंक दिस इज द ओनली स्टॉक जो हमारे ग्रुप में बहुत मर्तबा डिस्कस हो चुका है। इस पर ट्रायंगल पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, जितनी भी चीजें नजर आ रही थी चार्ट पर, वो सब मैंने टाइम टू टाइम अपने प्रीमियम ग्रुप में शेयर की हैं एंड हमारे प्रीमियम ग्रुप में इसकी जो बाइंग प्राइस बनती है दैट इज 338, जो कि ये व्हाइट वाली लाइन बनती है। अब आप देखें कि हम पीएसओ को ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा बॉटम पर बाय कर चुके हैं। 338 to 345 मैंने इसका बाइंग जोन दिया था। मेरी इसमें पर्सनली बाइंग इसी लेवल पर है जो कि मैंने चार्ट पर आप लोगों को लगा कर दिखा दी और मेरी बाइंग प्राइस से भी काफी ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल वी आर होल्डिंग इट फॉर द अपकमिंग टारगेट्स। अभी तक पीएसओ में हम ऑलमोस्ट 11-12% का गेन ले चुके हैं। अब अगर मैं इस ट्रायंगल पैटर्न को हाइड करके आप लोगों को करंटली बताऊं कि आगे अब पीएसओ किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, कौन से लेवल्स इसके वो लेवल्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। सबसे पहले हमारे पास एक ऑरेंज कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि एक रेजिस्टेंस है जिससे पीएसओ रेजिस्ट हुआ है, तो ये हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस काउंट होगी और इसकी प्राइस डे बाय डे चेंज होती जाती है क्योंकि ट्रेंड लाइन एक डायरेक्शन में ऊपर या नीचे जाती है। करंटली इसका लेवल 385 अकॉर्डिंगली बनता है एंड उससे भी मजबूत रेजिस्टेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है फिबोनाची का 0.3 का लेवल जो कि है 391.40, जिसे एग्जैक्टली पीएसओ ने रेजिस्ट किया है। जैसे ही अपना 0.3 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो इंशाल्लाह ये अपने 0.6 के लेवल की तरफ जाएगा जो कि 435। एंड अगर आप लोग को याद है मैंने अभी आप लोग को बताया था ट्राइंगल का जो इसका टारगेट है दैट इज 424.68 यानी ऑलमोस्ट 425। तो आप लोगों को इसका अपकमिंग टारगेट जो माइंड में रखना है वो है 425 से 435 का जोन। अब वो लोग जो 338 के लेवल पर इसको नहीं बाय कर पाए, किसी रीजंस की वजह से ये मिस हो गया, तो आप लोग इसको करंट लेवल पर भी बाय कर सकते हैं क्योंकि जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनी है ये एक बहुत ही मजबूत पॉजिटिव कैंडल है और वॉल्यूम्स भी नीचे हमें अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग इसे करंट 375 पर भी बाय कर लेते हैं और 425 से 435 के लेवल में सेल करते हैं, अगर ये सेल कॉल देता है तो, क्योंकि ये फर्दर मजीद ऊपर भी जा सकता है जो कि नेक्स्ट लेवल इसका हमारे पास 467 का भी मौजूद है, लेकिन हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि सिचुएशन क्या बनती है। तो स्टिल पीएसओ में एक अच्छी मूव रहती है। और एक मजेदार पॉइंट आप लोगों को मैं यहाँ पर बताती चलूं कि जिस दिन पीएसओ ने ब्रेकआउट दिया है अपने ट्रायंगल पैटर्न से, सेम उसी दिन हमारे सुपर ट्रेंड ने भी बाय कॉल जनरेट की है, जो कि कितना ही अच्छा कोइंसिडेंस है। अगर हम क्विकली पीएसओ के लेवल्स को समराइज करें कि इसके अपकमिंग सपोर्ट लेवल्स और टारगेट लेवल्स क्या बनते हैं, तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बताना चाहूंगी और वो अनाउंसमेंट ये है कि मेरा अपकमिंग ट्रेडिंग कोर्स का बैच स्टार्ट होने वाला है। आप लोग उसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। कोर्स में हम आपको फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, XYZ जितनी भी चीजें मुझे आती हैं मैं सब आप लोगों में ट्रांसफर करने की कोशिश करूंगी। एंड अनदर अनाउंसमेंट इज कि कोर्स स्टार्ट होने से पहले इसी वीक में इंशाल्लाह हमारा एक फ्री वेबिनार होने वाला है। अगर आप लोग वो वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी वेबिनार में सीट कंफर्म कर सकते हैं। पीएसओ के लेवल्स की बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट इज 364.04। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो सेकंड सपोर्ट इज 356। ये दोनों इस वक्त पीएसओ के एक मजबूत सपोर्ट लेवल्स की तरह काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो या आप इस ऑरेंज वाली ट्रेंड लाइन को अपनी रेजिस्टेंस रख सकते हैं या फिर 0.3 का लेवल जो कि 391.40 बनता है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। टारगेट 1 इज 425 एंड टारगेट 2 इज 435। ये एक जोन आप बना सकते हैं कि इस जोन में, क्योंकि एग्जैक्ट एक लेवल पर तो कोई भी बाय सेल नहीं करता, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा टारगेट जोन है। अगर इस टारगेट जोन को 0.6 के लेवल को
पीएसओ सस्टेन कर जाता है तो इंशाल्लाह आप लोगों को मिलेगा 0.7 का लेवल, जो कि है 467। उम्मीद है मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मस्ट कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से स्टॉक पर चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।